आपसे बहुत सी बातें की होंगी और आपको चुनाव की दृष्टि से सारी बातों को आपके सामने रखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ मिनटों में मैं अपनी बात रखूंगा। चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार का, और आप सब लोगों को अपने अपने गांव भी जाना है। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने विपुल जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यह मैं दावे के साथ कहूंगा। मित्रों, इस चुनाव में एक बात आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। सभी राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने तरीके से चुनाव की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी सभी लोग आपके सामने भाषण देते हुए ये कहा करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आपका ये आशीर्वाद चाहिए, मैं ऐसे तस्वीर बदलूंगा, मैं इलाके की इस प्रकार से सेवा करूंगा। लेकिन आपने जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुना होगा, फिर चाहे रमेश बिंद हो, चाहे कौशलेंद्र हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे विपुल दुबे हो, एनडीए के कार्यकर्ता जब भी मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो वो हमेशा कहता है कि मैंने ये कहा था, ये मैंने किया है, और अब जो हम कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत किसी और में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में है, जो छाती ठोक के बोल सकती है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने जाने की ताकत रखते हैं। कोई पार्टी नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का एक नेता से बुलवा लीजिए, मैं पिछले 1.5 महीने से अखिलेश जी को बोल रहा हूं, आप बताओ कि आपने क्या काम किया है, क्या दिया है लोगों को, क्या दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। कोई उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर आएगा भी कैसे? अगर तमंचे की फैक्ट्री खुलवाना और कट्टे की फैक्ट्री खुलवाना और गुंडा पैदा करना यही इनका काम है, तो जनता को ये क्या देंगे, इस बात को हमको पूछना चाहिए और उनसे जानकारी हासिल करनी चाहिए। कोई काम नहीं किया। जो काम हुए हैं वो योगी जी के टाइम पर हुए, वो मोदी जी के आशीर्वाद से हुए, और इस जगह की भी और उत्तर प्रदेश की भी, पूर्वांचल की और सारे उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर बदली है और तकदीर बदली है तो वो मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने धरती पर ला करके किया है। इसको हमको याद है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने पहले भी कहा, हम परिवार की पार्टी नहीं है, हम कोई रीजनल पार्टी नहीं है, हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और विचारों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। अगर आपने रमेश बिंद को वोट दिया, अगर आपने रवि किशन को वोट दिया, तो इन दोनों ने मिलकर के मोदी जी का साथ देकर के 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग तो है ही, कानून के दृष्टि से भी सारे आशीर्वाद दिया, रमेश बिंद जी को आशीर्वाद दिया, रवि किशन जी को आशीर्वाद दिया, तो यह 3 तलाक का काला कानून, 13वीं शताब्दी का दंश वाला कानून, जो मुस्लिम महिलाओं को आजादी से रोकती थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको हटाना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, किसी नेता में दम नहीं था। सभी सांप्रदायिकवाद के बोझे तले दब जाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिनकी इच्छा शक्ति थी, जिन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजाद कराएंगे, और रवि किशन और रमेश बिंद ने जो ताकत थी वो आपने
थी, उसके कारण संविधान में परिवर्तन करके आज करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजाद कर दिया। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी की। इसलिए जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, बांग्लादेश में नहीं है जो मुस्लिम देश है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, ये सब मुस्लिम देश है। लेकिन हमारे भारत में 13वीं शताब्दी का काला कानून चल रहा था। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 3 सालों में 3 तलाक की घटनाएं मुस्लिम समुदाय में 80% घट गई है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली। हमारी पार्टी ये सिर्फ विपुल दुबे को पहुंचाने का विधानसभा में मकसद नहीं है। विपुल दुबे एक माध्यम है। आप भरी थाली में भोजन के साथ आप बटन दबाएंगे, विपुल दुबे को जिताएंगे और ये योगी जी के हाथ मजबूत करेगा और मोदी जी के काम पर मोहर लगाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए करती है, निषाद पार्टी करती है। जब हम कहते हैं कि थाली भरी हुई है तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। यही निषाद पार्टी को बताइए, समाजवादी ने इसका दुरुपयोग किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? धोखा दिया था कि नहीं दिया था? ये थाली को भरने का काम, भरी थाली, सब्जी से, भोजन से, रोटी से, चावल से, भात से, ये करने का काम किया तो मोदी जी की एनडीए की सरकार ने किया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज मुख्य धारा में निषाद पार्टी को शामिल करते हुए, राजा सुहेल देव जी की बात को संभालते हुए, निषाद राजा जी की बात को संभालते हुए आज मुख्य धारा में लाने का काम संकल्प के साथ कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं जब गांव गरीब बोलता हूं, आप बताइए, ये जनधन खाता, अब मोदी जी ने जब जनधन खाता कहा था, लोगों ने मजाक बनाया, ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और राहुल जी, जिनको गरीबी मालूम नहीं है, इन्होंने मोदी जी की बात का मजाक उड़ाया। इनको मालूम ही नहीं था कि 130 करोड़ की जनता में 3.25 करोड़ लोग ही हैं जो बैंक का फायदा लेते हैं। कारण क्या था कि गरीब तो बैंक में जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसके जेब में पैसा ही नहीं था कि वो उसका लाभ उठा सके। उसको गारंटर नहीं मिलता था, गारंटी देने वाला। मोदी जी ने कहा बिना पैसे के खाता हम खुलवाएंगे और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, पैसा देने के लिए होगा, पैसा लेने के लिए नहीं। फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा, बाकी सरकारी पैसे ये गरीब के खाते में सीधे जा रहे हैं और कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, कोई दलाल बीच में नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। कोरोना के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 करोड़ लोगों को पूरे का पूरा पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में पहुंचाया। महिलाओं का सशक्तिकरण किया। जब मकान बना उसमें रसोई घर अलग, गैस का चूल्हा अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए मकान अलग और घर का मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी। महिला सशक्तिकरण किया, ये भी याद करना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज बहुत लोग किसान
किसान नेता बोलते हैं, अपने से ही अपनी दफली बजाते हैं कि ये है किसान नेता। ये कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद बोलती थी कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा। न मध्य प्रदेश में किया, न राजस्थान में किया, कोई कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। और कितना कर्जा होता था? 57,000 करोड़ रुपए। कितने में? 10 साल बाद। और मोदी जी ने 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में हर 3 महीना पर 2,000 पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया है? पौने 2 लाख करोड़ रुपए भेज करके 10 किस्तों में 2,000 रुपए हर 3 महीने पर पहुंचाया है और उसके साथ विकास की योजना को जोड़ा है। इसलिए, और अगर मैं बात करूं आवास योजना की, तो आवास योजना में अगर देश में 2.5 करोड़ घर बने हैं तो मुझे खुशी है कि ज्ञानपुर में भी 20,000 घर बने हैं 5 सालों के अंदर। ये याद करना चाहिए, 20,000 घर बने और विकास की एक नई कहानी को आगे बढ़ाया है। एक दृष्टि से इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। आयुष्मान भारत, मुझे मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, आप बताइए आज से 7 साल 8 साल पहले अगर किसी के गरीब के घर में कैंसर हो जाए तो उसकी जमीन बिक जाती थी कि नहीं बिकती थी? घर बिकता था कि नहीं बिकता था? और ये रवि किशन और रमेश बिंद ये प्रधानमंत्री के पास जाते थे कि इसका ऑपरेशन होना है, 1 लाख दे दीजिए, 1.5 लाख दे दीजिए। आज मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता में 50 करोड़ की जनता को, लगभग 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा देने का व्यवस्था की। आपको जानकर खुशी होगी कि 50 करोड़ लोग अब मोदी जी का आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड पॉकेट में लेकर के चलते हैं और इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था। और कौन लोग हैं ये गरीब लोग हैं, जाति के आधार पर नहीं है, काम के आधार पर है। 12 तरीके के लोग हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, हमारे गरीब जो कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाता है वो, बाल काटने वाला, हमारे लिफ्ट मैन, हमारा वेटर, हमारा बेरा जो बर्तन उठाता है, ऐसे गरीब आदमियों को बाय प्रोफेशन काम जो करता है उसके माध्यम से ऐसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की है। ये याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मित्रों, हम अगर स्वच्छ भारत की बात करें, ये जो हम इज्जत घर बना रहे हैं, कितने घर बने हैं? 11 करोड़ घर। इसका मतलब आजादी के 70 साल बाद मोदी जी का लोगों ने इंतजार किया और 130 करोड़ की जनता में 11 करोड़ घर ऐसे थे। 11 करोड़ घर का मतलब कम से कम एक घर में अगर 2 आदमी भी हो तो 22 करोड़ लोग अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जाया करते थे। उनको इज्जत की जिंदगी देने का काम किया और महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इज्जत घर बना करके। ये भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना, पिछली 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे 100 साल पहले। लेकिन मोदी जी ने निर्णय लिया, निश्चय किया कि हमारे देश में कोई भी भूख से नहीं, उसको 2 वक्त के भोजन का इंतजाम किया जाएगा। और पिछले 2020 के मार्च महीने से लेकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और योगी जी का चना और तेल और नमक, बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, ये डबल इंजन है, डबल इंजन। मोदी जी का राशन अलग, योगी जी का राशन अलग। डबल इंजन का डबल जो आपको व्यवस्था मिली है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, गरीब की चिंता, ये किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, ये याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां आया हूं
ज्ञानपुर में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं स्वास्थ्य मंत्री था 2014 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22-23 करोड़ थी और आपके पास 15 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज मिले हैं। 59 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 59 मेडिकल कॉलेज। ये ज्ञानपुर का मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं है। हर साल 100 बच्चे डॉक्टर बनेंगे यहां से, ज्ञानपुर से। हर साल 100 बच्चे फार्मासिस्ट बनेंगे। हर साल 100 बच्चे बहनें हमारी नर्स बनेंगी और हर साल 100 बच्चे पैरामेडिक्स में आएंगे। दवाई की एक नई दुनिया खुलेगी, डायग्नोस्टिक का एक सेंटर खुलेगा और ज्ञानपुर के गांव का निकला हुआ बच्चा, गांव का बच्चा ज्ञानपुर में गांव में डॉक्टर लग करके आपकी सेवा करेगा। ये अंतर आने वाला है, इसको हमको याद रखना। आप बताइए विकास है कि नहीं है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर 5 साल में 11 यूनिवर्सिटी खुलती है, 78 डिग्री कॉलेज खुलते हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं, 59 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, 2 ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज खुलते हैं, आप बताइए